हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लेक्चर है आपका BMW का बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 4 आज कंटिन्यू करेंगे। क्या था चैप्टर 4? चैप्टर 4 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये चैप्टर का नाम है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस किसके जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी कि चुंबकीय और वैद्युत परिपथ में क्या समानता है, ये पढ़ेंगे। डिफरेंस टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इधर मैग्नेटिक सर्किट्स, एक मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक, पहला क्या है? पहले डिफरेंस ये है कि चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं, यानी मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। चुंबकीय परिपथ कहते हैं। दूसरा ये है कि वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। यानी चुंबकीय फ्लक्स के पथ को क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। और वैद्युत धारा के पथ को क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा यह है, इसमें ओम का नियम, क्या है? फाई इजिकल टू एम अपॉन एस वेबर। फाई इजिकल टू एम अपॉन एस। और इसमें क्या है ओम का नियम? इसमें ओम का नियम क्या है? I इजिकल टू वी अपॉन आर। ठीक, थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका फ्लक्स 5 वेबर। फ्लक्स 5 वेबर क्या होता है? फाई इजिकल टू वी ए। ठीक, और यहाँ पे हम बात करेंगे धारा की। धारा यानी आई एम्पियर। आई इजिकल टू क्या होता है? डी इंटू ए। यहाँ पर डी क्या है आपका? डी क्या है? धारा घनत्व। डी क्या है? धारा घनत्व। ठीक, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और D इजिकल टू होता है, कह सकते हैं इजिकल टू आई अपॉन ए। ठीक, चौथा डिफरेंस इसका क्या होगा? चुंबकीय भागबल। चुंबकीय भागबल M
यूनिट क्या होती है? एम्पियर टन। एम एम्पियर टन। एम इजिकल टू क्या हो जाएगा? 5s हो जाएगा। एम इजिकल टू 5s चुंबकीय वाहक बल, और यहाँ पे विद्युत वाहक बल ई इजिकल टू क्या होगा? विद्युत वाहक बल इक्वल टू आई आर। ठीक, विद्युत वाहक बल ई इजिकल टू क्या हो गया? आई आर। चारों समझ में आ गए? पहले चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं और वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें ओम का नियम फाई इजिकल टू एम एस अप्लाई होता है और इसमें आई इजिकल टू बी अपॉन आर। फ्लक्स फाई इजिकल टू बी ए होता है और यहाँ पर धारा आई इजिकल टू डी ए होती है। डी क्या है आपका? क्या है? धारा घनत्व है, जिसे क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, यानी करंट डेंसिटी। ठीक, चौथा ये चुंबकीय वाहक बल क्या होगा? एम इजिकल टू 5s होगा और विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई इजिकल टू आई आर। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ये चौथा हो गया। पांचवा डिफरेंस देखते हैं। पांचवा डिफरेंस क्या है? पांचवा डिफरेंस है प्रत्यास। प्रत्यास या कह सकते हैं या प्रतिष्ठंभ। एस इजिकल टू क्या होता है? 1 अपॉन म्यू ए। 1 अपॉन एल अपॉन म्यू ए। एल अपॉन म्यू ए। और प्रतिरोध आर इजिकल टू क्या होगा यहाँ पे? एल अपॉन रो ए। सॉरी, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए या ई अपॉन जे। ठीक है, क्या है? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। छठा डिफरेंस विशिष्ट प्रत्यास। विशिष्ट प्रत्यास। विशिष्ट प्रत्यास के इजिकल टू 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू। और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कितने हो गए? चलो डिफरेंस इतने ही रहने दो, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, 6 डिफरेंस है। कौन कौन से? दोबारा रिवाइज कर लो। चुंबकीय फ्लक्स के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं, वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें ओम का नियम फाई इजिकल टू एम बाई एस होता है। इसमें ओम का नियम आई इजिकल टू बी अपॉन आर होता है। फ्लक्स फाई इजिकल टू बी ए होता है। धारा आई इजिकल टू डी ए। चुंबकीय वाहक बल होता है इसमें एम इजिकल टू 5s और विद्युत वाहक बल होता है ई इजिकल टू आई आर। ठीक है, और प्रत्यास होता है एस इजिकल टू एल अपॉन म्यू ए और प्रतिरोध होता है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। ठीक, रो एल अपॉन ए, ये रो आए। आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, विशिष्ट प्रत्यास के इजिकल टू 1 अपॉन म्यू और विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो इजिकल टू 1 अपॉन मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट यानी कि चुंबकीय परिपथ के नियम। चुंबकीय परिपथ के नियम। चुंबकीय परिपथ के नियम पढ़ेंगे। क्या क्या नियम है इनके? चुंबकीय परिपथ के फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल। फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल
भागबल को क्या कहते हैं? चुंबकीय भागबल को मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF तथा रिलक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी स्तंभ में संबंध विद्युत परिपथ में धारा विद्युत परिपथ में धारा विद्युत भाग बल विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध के अनुरूप है। प्रतिरोध के अनुरूप है मतलब क्या? फ्लक्स, चुंबकीय भागबल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एंड रिलक्टेंस में संबंध विद्युत परिपथ में धारा विद्युत भागबल तथा प्रतिरोध के अनुरूप होता है। ठीक है, प्रतिरोध के अनुरूप है तथा इस प्रकार ओम के नियम के अनुरूप कह सकते हैं हम। फ्लक्स ओम के नियम के अनुसार कह सकते हैं फ्लक्स फाई = MMF यानी विद्युत नहीं, चुंबकीय भागबल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस नॉन प्रतिष्ठम यानी कि NI अपॉन L अपॉन μ0 μr अपॉन A। ठीक है, तथा धारा इक्वल टू क्या होता है? EMF अपॉन रेजिस्टेंस EMF अपॉन रेजिस्टेंस। चुंबकीय परिपथों के फ्लक्स चुंबकीय भागबल के समानुपाती तथा प्रतिष्ठम्भ के विलोमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स जो है चुंबकत्व भागबल मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के समानुपाती, फ्लक्स किसके? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के समानुपाती तथा रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट के नियम क्या है? फ्लक्स, चुंबकीय भागबल तथा रिलक्टेंस में संबंध विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में इस धारा विद्युत भागबल तथा प्रतिरोध के अनुरूप है। जैसे धारा विद्युत भागबल और प्रतिरोध में संबंध होता है, वैसे ही क्या होता है? फ्लक्स, चुंबकीय भागबल तथा MMF में संबंध होता है। फाई = क्या होता है? MMF अपॉन रिलक्टेंस यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रिलक्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। क्या पढ़ेंगे? लेंज लॉ। लेंज लॉ यानी लेंज का नियम। लेंज का नियम। लेंज का क्या नियम है? लेंज का नियम यह बताता है कि EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम यह बताता है कि प्रेरित EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिसके द्वारा उत्पन्न धारा में स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लिख लो इसे। यह नियम बताता है कि प्रेरित EMF की दिशा सदैव ऐसी होती है कि इसके द्वारा
इसके द्वारा उत्पन्न धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है, इस कारण का जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो लेंज लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा, डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए इसका नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को जानने के लिए। यह नियम बताता क्या है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि उसके द्वारा उत्पन्न धारा से स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। ठीक, किसके कारण उत्पन्न हुआ है? यह नियम क्या बताता है कि ईएमएफ की दिशा किस तरफ है। ईएमएफ की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को जानने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा विद्युत भागबल का उत्पादन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा विद्युत भागबल का उत्पादन। विद्युत भागबल का उत्पादन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ईएमएफ को निम्न विधियों से द्वारा उत्पन्न किया था। इसके लिए हमें दो विधि यूज करनी पड़ती हैं इसके उत्पादन के लिए। पहली विधि है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि गतित प्रेरित विद्युत भागबल, और दूसरा गतित प्रेरित विद्युत भागबल, और दूसरा होता है क्या? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी स्थैतिक प्रेरित विद्युत भागबल। इन दो विधियों के द्वारा हम विद्युत भागबल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये जो है हम कल के लेक्चर में डायनेमिकली और इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।